चलिए गाइस, वील रिज्यूम नाउ। ऑनलाइन प्लीज़ कंफर्म कीजिए आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। वीर वीर ने मैसेज किया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए गाइस आगे चलते हैं। एक थोड़ा सा आज के लिए एडजस्टमेंट ये होगा कि गाइस कुछ क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के ही होंगे ना, वो मैं लिख के नहीं कराऊंगा, मैं प्रेजेंट कर दूंगा सोल्यूशन से आफ्टर आई हैव गिवन यू टाइम टू ट्राई। ओके, तो एक तो ये, और सेवेंथ सम हो गया था क्या अपना लास्ट टाइम? ठीक है, एथ और नाइन्थ होमवर्क है। टेंथ वाले पे ना एंड में आएंगे, क्योंकि ये करंट अकाउंट वाला है ना, अपन बाकी देख लेते हैं। वैसे टेंथ वाला भी आई एम अज्यूमिंग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का ही सम है, करना है तो कर लेते हैं, कुछ चैलेंज नहीं आएगा। कौन कौन है? राधा और विकास। ठीक है, चलिए गाइस, तो स्क्रीन की तरफ देखिए। क्वेश्चन आई बिलीव सेम ही है। 377 200, 377 200। 5 लाइन आइटम्स यहाँ हैं, 5 लाइन आइटम्स यहाँ हैं, और 3 एडजस्टमेंट्स यहाँ हैं। द लोन फ्रॉम बलू वॉज रिपेड। ठीक है, चलिए गाइस, तो एक काम बोलिए, आप लोग का बात करना क्या है, इतना इम्पोर्टेंट है, बता दीजिए। हाँ, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, फिर आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आई बिलीव करंट अकाउंट का सम हम पहली बार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन एडमिशन ऑफ पार्टनर, राइट? ठीक है, तो क्या दिया है? राधा एंड विकास वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली. Their balance sheet as on 31st March 2019 stood as follows. कैपिटल अकाउंट राधा और विकास का कितना दिया है? 2 लाख एंड 1,20,000, टोटल हो गया 3,20,000. करंट अकाउंट 2,400, 2,800, टोटल 5,200. कैपिटल अकाउंट मैं एक जानता हूँ, वैसे एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैंने आप लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है, राइट? इन सम्स में अगर आप कैपिटल अकाउंट नहीं भी बनाते हैं तो चलता है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट एरर, बट आज मैं बीमार हूँ तो आप लोग जाने देंगे, मैं जानता हूँ। बट हाँ, एक एंट्री है जो आप डालेंगे तो अच्छा ही लगेगा, कुछ हार्म नहीं है, डोंट वरी। वरना वरना क्या करता अभी, क्या था? हाँ, ज़्यादा पंगे मत ले, इतना मारूंगा घर वाले पहचानेंगे नहीं। एक तो मैं इतना हम्बल हूँ, डाउन टू अर्थ, कि मैं मान लेता हूँ मेरी गलती है, सॉरी बोल रहा हूँ। क्या रहे इशारे, क्या कर रहे तू? ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को भी फाइनल अकाउंट्स जो मैंने सिखाया था उससे बातें याद हो, तो जब भी हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो सारी एडजस्टमेंट्स कौन से अकाउंट में होती हैं? करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहता है, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो गया। क्या हो गया? तो यहाँ पे भी सारी एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में करनी है। कैपिटल में सिर्फ एक एडजस्टमेंट आती है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और एक नए पार्टनर का कैपिटल। नया पार्टनर जो कैपिटल लाएगा वो तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा कि नहीं जाएगा? उसके बाद की उससे रिलेटेड भी सारी एडजस्टमेंट्स कौन से अकाउंट में जाएंगी? करंट अकाउंट में। तो ध्यान से देखिए, जो नया पार्टनर 80,000 कैपिटल ला रहा है वो तो कैपिटल में जाएगा कि नहीं जाएगा? उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओम्स कैपिटल। क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ओम्स कैपिटल। सबको समझा? पक्का? ठीक है, तो गाइज ये एक चीज है। उसके अलावा सब कुछ कौन से अकाउंट में जाएगा? करंट में। जैसे रीवैल्यूएशन का कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ, कुछ गुडविल के एडजस्टमेंट्स हुए, वो सब किस में जाएंगे? करंट अकाउंट में। क्लियर है सभी लोगों को? जस्ट टू शो यू एक थोड़ा सा ग्लिम्प्स, देखो जैसे करंट अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, फिर गुडविल के एडजस्टमेंट्स, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और क्लोजिंग बैलेंस, हाँ या ना? मैं भी नंबर्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप सम करेंगे ये मैं चाहता हूँ। और फिर कैपिटल में देखो 2 लाख और 1,20,000 था बच्चों। नया पार्टनर कितना लाया था? तो उन्होंने देखो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, सीधा बैलेंस शीट में 2 लाख 1,20,000 एंड मिला के सीधा यहाँ पे 4 लाख लिख दिया। सबको समझा? अभी अगर आपने कैपिटल अकाउंट बनाया है तो आप उसमें एंट्री कर दीजिएगा क्रेडिट साइड पे बाय बैंक, और ये जो नया पार्टनर है कौन? उस देखो पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख एंड 1,20,000, हाँ या ना? फिर लिखा बाय बैंक, उधर 80, और फिर तीनों को बैलेंस कर देंगे, 2 लाख 1,20,000 एंड 80 आ जाएगा। एग्जाम के लिए याद रखिएगा, अकाउंट नहीं भी बनाएंगे जब करंट अकाउंट है तो
चलेगा, समझा। बट अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो बैंक का इफेक्ट लेना भूल मत जाना। बैंक में 80,000 डेबिट साइड पे आएगा कि नहीं आएगा, और दूसरा इफेक्ट आप बना नहीं रहे हैं वो सीधा यहाँ पे बैलेंस शीट में अपीयर कर जाएगा। सबको समझा? इज इट अ सेंसिबल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स? हैज एवरीवन अंडरस्टूड? पक्का ट्राई करेंगे? सबको लग रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर पे उस लेवल पे पहुंच गए कि ट्राई कर पाएंगे? डू यू गाइज वांट मी टू रिविजिट एनी स्पेसिफिक पार्ट लाइक गुडविल एंट्रीज और समथिंग? हाँ, प्लीज गो अहेड। वैसे इसमें गुडविल वही स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला ही है जिसमें इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ऑनलाइन भी सबको समझा है मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पे? ठीक है, धन्यवाद। प्लीज ये सम कीजिए। हाय विहान, वेरी लॉन्ग टाइम। भाई आज का लेक्चर समझने में तो विहान आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। मैं तो रिकमेंड करूँगा डिसोल्यूशन के, मैंने वीडियो शेयर किए हुए हैं, तूने वो भी पूरा मिस किया हुआ है। या डिसोल्यूशन के वीडियोस भी नहीं तो मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर संडे को कराया था, उसका मैंने ग्रुप पे वीडियो शेयर किया है। 9th एंड 10th का वीडियो, 9th और 10th का तो पुराने चैप्टर का हो गया। ये जस्ट पास संडे को ना मैंने टॉपिक स्टार्ट कराया था ये एडमिशन ऑफ पार्टनर। वो वीडियो देखा है तूने? मतलब 18th का वीडियो। तो भाई ये काम कर, एक रिक्वेस्ट करता हूँ जेन्युइनली, आज का लेक्चर मत अटेंड कर, वो वीडियो देख, कोई फ़ायदा नहीं होएगा तेरे को एडमिशन ऑफ पार्टनर का। अभी वो वीडियो देख ले, तेरे को एडमिशन ऑफ पार्टनर समझ जाएगा। टाइम मत वेस्ट कर, ठीक है? चलो गाइज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सब लोग स्क्रीन की तरफ देखिए। सबसे पहले राधा और विकास का कैपिटल दिया है 2 लाख और 1,20,000। नए पार्टनर का कैपिटल 80 है। क्योंकि करंट अकाउंट का सम है, कैपिटल अकाउंट नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, ठीक है? तो ये 2 लाख 1,20,000 और 80 सीधा कहाँ लिख दिया? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में। बस ये लिखते टाइम एक चीज़ मत भूलना, बैंक अकाउंट में आपको डेबिट साइड पे 80,000 लिखना पड़ेगा जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल, हाँ या ना? अभी इन्होंने बैंक अकाउंट नहीं बनाया है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। जैसे ओपनिंग बैलेंस कितना है बैंक का? 2,200 है प्लस 80,000 ये आया, करेक्ट गाइस? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसी का थोड़ा बहुत बाकी हो तो मेरे साथ साथ ही अपडेट कर दो। लोन फ्रॉम बलू 40,000 है। एडजस्टमेंट्स में, सॉरी इस पे मैं टिक मारना भूल गया, क्या कहा है एडजस्टमेंट्स में कि लोन फ्रॉम बलू वाज रीपेड थ्रू NEFT। गाइस रीपे किया तो उसकी जर्नल एंट्री सोचो पहले माइंड में। एंट्री होगी लोन फ्रॉम बलू टू बैंक, क्या होगी? तो आपको क्या करना चाहिए, बैलेंस शीट में देखो इन्होंने प्रेजेंट नहीं किया है, मैं कैसे लिखा था? बैलेंस शीट में लिखता लोन फ्रॉम बलू, इनर कॉलम में 40,000 लेस रीपेड 40,000 और आउटर कॉलम में कितना आ जाता बच्चों? 0। सबको समझा? तो पहले बैलेंस शीट का लाइन आइटम ब्रॉट डाउन किया, लेस रीपेड, अभी आउटर कॉलम में 0 हो गया, और फिर बैंक अकाउंट में जाता, क्रेडिट साइड पे क्या लिखता? बाय लोन फ्रॉम बलू। लिखा सबने? मैं यहां पे माइनस कर दूं 40,000 क्योंकि इधर सोल्यूशन में, अच्छा इवन तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में बैंक अकाउंट नहीं बनाया है, बैंक अकाउंट बनाना जरूरी है, आप याद रखिएगा, ठीक है? कैपिटल के लिए मैं मान गया, मैंने आपसे गलती से बनवा दिया, बैंक अकाउंट गलती से बनवाया नहीं है, वो इंटेंशनल है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नहीं बनाती है बट अपन हर सब में बनाएंगे, ये याद रहेगा सभी बच्चों को? हाँ चलें आगे। सबको लोन फ्रॉम बलू का एडजस्टमेंट समझा? नेक्स्ट
फिर क्रेडिटर्स दिया है 12,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, चुपचाप बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में ही लिख दिया। नेक्स्ट प्रीमाइसेस फर्नीचर स्टॉक और डेटर्स में एडजस्टमेंट है। प्रीमाइसेस कितने की हो गई है? 3,40,000 की 60 से बढ़ गई। फर्नीचर 2,000 से कम हो गया। डेटर्स पे कितने का प्रोविजन है? 2,000 का। और स्टॉक 4,000 से बढ़ गया। तो अरे सॉरी, कहाँ चले गया मैं? हाँ, तो यहाँ पे प्रीमाइसेस में प्लस, फर्नीचर में माइनस, स्टॉक में प्लस और डेटर्स में आरडीडी बोल के माइनस। डज एवरीवन अग्री? इनके दूसरे इफेक्ट्स कहाँ जाएंगे? रिवैल्यूएशन में। यहाँ पे 60,000 और 4,000 का गेन और 2 और 2 का लॉस। लोन का एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। यस, मैं लोन का रिपीट करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। फिर कैश एट बैंक 2,200 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। आपके लिए बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा रहेगा आपने, हाँ या ना? गाइस लिखा है। लोन फ्रॉम बलू वाला मैं रिपीट कर देता हूँ, 40,000 का लोन था। बैलेंस शीट, अच्छा इसमें भी एक रूल अगर आप समझने जाएं तो जो बैलेंस शीट की आइटम्स है उनका कितना इफेक्ट आएगा, एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट आएंगे। तो पहले लोन फ्रॉम बलू मैंने बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखा 40,000, उसको रीपे किया है तो एंट्री क्या होगी? लोन फ्रॉम बलू टू बैंक। तो लोन फ्रॉम बलू में लेस रीपेड कर दिया और बैंक में क्रेडिट कर दिया। समझा आदित्य? इज इट क्लियर? तो बैलेंस शीट का एक इफेक्ट और नीचे 2 इफेक्ट पेमेंट के, ये हो गया। बैलेंस शीट पूरा खत्म, पहला एडजस्टमेंट हो गया। नया पार्टनर 80,000 कैपिटल आया है। ये 80,000 मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, नहीं ले चुका हूँ? फिर वो 20,000 गुडविल का भी लाया है, बैंक में डेबिट टू गुडविल, हाँ या ना? फिर गुडविल में डेबिट टू राधा टू विकास इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। कौन बेवकूफ था ओल्ड रेशियो वाला? क्यों नहीं पढ़ता है? कुर्बानी, सैक्रिफाइस याद रखो। इस पे तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, रेशियो गलत लेने से बहुत फर्क पड़ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझता है भाई देखो? क्यों सैक्रिफाइस? क्यों? जब मतलब तू बेवकूफ है नहीं, पता है तेरे को, फिर भी गलत जवाब। तू मेरे साथ मजाक मस्ती कर रहा है? तो पता है तो सही जवाब देना बेटा, पता है ना? अभी सही जवाब दिया ना तूने, तो तेरे दिमाग में है। थोड़ा सा केयरफुल रह के, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप 30 सेकंड रुक के जवाब दीजिए। वैसे तो ठीक है, थोड़ा इंस्टेंट आना चाहिए, बट थोड़ा सा रुक के जवाब दो, बट सही जवाब दो। आंसर गलत तो देना ही नहीं है। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, लोगों से मत सुनो, चाहे वो न्यू बोल रहा हो, चाहे वो ओल्ड बोल रहा हो, चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो, तुमको तुम्हारे माइंड से आंसर देना है। क्लियर है? सबको आता है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। घर पे कितने लोगों ने थियरी अच्छे से लर्न करके अपनी अलग बुक में लिख लिया है? हाथ उठाइए। क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। व्हाई? बोलो बाकी लोग क्यों नहीं किया है? जिन लोगों ने लर्न करके समझ के लिखा था उन्होंने सैक्रिफाइस बोला? हाँ बोला ही नहीं था, ठीक है। बट एटलीस्ट हेल्प हो रहा है जिन्होंने किया है वो एफर्ट, जिन्होंने वो एफर्ट किया है। डू यू थिंक इट हेल्प्स? प्लीज करो यार। सबके पास ना दिमाग है। मेरे को दुख कहाँ होता है पता है? उन बच्चों के लिए जो कर सकते हैं और नहीं करते। कई बच्चे बहुत वीक होते हैं ना, उनके लिए मेरे को दया आती है कि यार ये बेचारा नहीं कर पा रहा है, वो लोग एफर्ट भी डालते हैं। यहाँ पे तो लकीली वैसे कोई बच्चे नहीं है, सब ऐसे हैं कि जिसके पास दिमाग है। तुमको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वरना मेरे को तो बेइज्जती करने में बहुत मज़ा आता है, बट जेन्युइनली तुम सबके पास दिमाग है, कर सकते हो। इट इज़ जस्ट एफर्ट थोड़ा ज़्यादा ही लैकिंग है। चलूँ आगे? फिर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है बच्चों 3:2, न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या? तो ओल्ड और सैक्रिफाइस क्या हो जाएगा? सेम। अब ये सोच के अगर किसी ने ओल्ड बोला है तो भी मैं कहूंगा गलत है। इट्स सो जस्ट हैपेंस कि न्यूमेरिकली सैक्रिफाइस रेशियो इज द सेम एज, दे आर नॉट बाय डेफिनेशन द सेम। ओके, तो 3:2 में बटेगा 20,000 रुपये, तो 12,000 और 8,000 यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ गया। इन्होंने बैंक और गुडविल अकाउंट नहीं बनाया टू शो दी अदर इफेक्ट्स विच वी हैव प्रिपेयर्ड, राइट गाइस? बैंक में यहाँ पे मैं +20 कर दूं क्या? हाँ या ना?
बढ़िया। फिर लोन फ्रॉम बलू रीपेड, वो तो हो गया। रीवैल्यूएशन बैलेंस किया 60,000 का प्रॉफिट, कौन से रेशियो में बटेगा? अच्छा एक चीज मैंने गलत बोली, आई एम रियली सॉरी। मैंने बोला गुडविल टू राधा टू विकास कैपिटल बोला होगा मैंने शायद। कौन से अकाउंट में जा रहा है उनके? करंट में। किस में जा रहा है? करंट में। गाइस वो चीज ध्यान दी सबने? इनफैक्ट ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया था, अभी शायद बोलते टाइम गलत बोल गया हूं, तो आई एम नॉट रियली श्योर। अभी बच्चे बोलेंगे तू भी 30 सेकंड सोच के बोल सोच के बोल बट सही बोल, है ना? चलो समझा सभी लोगों को? सेम गोज फॉर रिवैल्यूएशन। यहां पे क्या देखो कैसे लिखा है, टू प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट। देखा सबने? यहां पे डेबिट, पार्टनर्स करंट में क्रेडिट। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। करंट अकाउंट को भी बैलेंस किया, दोनों में क्रेडिट बैलेंस मिला, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में लिख दिया। बैंक में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, नेट 62,200 आउटर कॉलम में लिख दिया और आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी टैली। आपका गुडविल अकाउंट क्लोज होके जीरो हो गया होगा, बैलेंस मतलब जीरो बैलेंस आया होगा। दोनों साइड पे 20-20 हजार आ गया कि नहीं आ गया गुडविल अकाउंट में? हाँ या ना? बोलो भाई क्या हुआ, क्या दिक्कत है और बताइए। कुछ डाउट्स हैं गाइस यहां तक? बोलो। नहीं, गुडविल रिटेन, गाइज वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है गुडविल वॉज रिटेन इन द बिजनेस का क्या मतलब है? गुडविल अकाउंट नहीं, इसका ये मतलब है वो जो 20,000 रुपया आया है वो लोग वो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो जो थर्ड एंट्री होती थी ना, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, वो करने की आपको आवश्यकता नहीं है। समझा? यहाँ पे पढ़ के बच्चे बोलते सर मतलब गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में आना चाहिए? नहीं भाई, पैसे की बात कर रहे हैं। सबको समझा? इज इट क्लियर? चलिए क्या हुआ? टोटल ये रहा बैलेंस शीट का टोटल। तो वो तो बैंक तो तेरे को भी लिखना है। अकाउंट बनाया तो बैलेंस करके तो बैंक लिखेगा ही ना। ये रहा 62,200 तेरे बैंक में बैलेंस। अरे कैसी बात कर रहा है यार तू? बैंक तुम भी तो लिखोगे ही ना बैलेंस शीट में। हाँ वो मेरे को बोल रहा उसमें बैंक भी है, इसलिए मेरा उसका बैलेंस शीट का नंबर टेक्स्ट बुक का सेम नहीं होगा। भाई बैंक अकाउंट को बैलेंस करके लिखना तो है ही, नीचे बैलेंस कर देना बैंक को तेरा डेबिट माइनस क्रेडिट करके। इजी लगा ये सम भी? चलिए आगे प्रस्थान करेंगे। सॉरी 2 मिनट रुको, ठीक है। होमवर्क है 11th, जो भी ट्राई योर सेल्फ है वो होमवर्क है। अभी हम 12th पे चलेंगे। क्या हुआ? 12 तो 13 जर्नल है, ठीक है कर देंगे। तो आप लोग ने रूलिंग जर्नल के हिसाब से किया है? हाँ क्यों नहीं, मैं तो बोला था देख के क्या है रूलिंग उस हिसाब से करके लाना। तुमको पढ़ने नहीं आया? बोलो। करंट में कभी कभार गुडविल से रिलेटेड रहेगा तो आ सकता है, वैसे नहीं आता है। वो डिसोल्यूशन में होता था, इसमें नहीं। वो डिसोल्यूशन में क्या होता था, तू फर्म बंद कर रही होती थी इसलिए करती थी। यहाँ पे तो हम फर्म चलाने वाले हैं, वैसा करने की आवश्यकता। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में पार्टनर्स कैपिटल के इमीडिएट बाद लिखती है पार्टनर्स करंट, या एसेट साइड में नीचे बॉटम में, अगर डेबिट बैलेंस रहा तो। चलो कोई बात नहीं, लोगों ने इसकी जर्नल नहीं बनाई है ना? एक काम करो, चलो कोई बात नहीं, शांति से सुनो। ये सब हम दोनों तरीके से करेंगे, जर्नल से भी लेजर से भी, ठीक है? तो पहले आप लोग लेजर के हिसाब से सॉल्व कर दीजिए, फिर मैं आपको जर्नल के हिसाब से पूरा सम कराता हूँ इंडिपेंडेंटली।
जिसमें अगर समझो जर्नल के हिसाब से एग्जाम में आए तो कैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। जल्दी से सब लोग पहले लेजर के हिसाब से सॉल्व कर पाएंगे? इसमें बस गुडविल आपको कंप्यूट करके लेना है। मेरे हिसाब से आपको इसमें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, सॉल्व कीजिए। फिर मैं लेजर का तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है ही, वहां से डिस्कस कर लूंगा। कोई बात नहीं धर्मवीर, आप अगर किसी ने जर्नल का रूलिंग किया है तो अगले सम के लिए लेजर का किया है तो उसको यूज कर लो, वरना एक अलग से लेजर का रूलिंग कर ले। भाई तूने बैलेंस शीट तो बनाया ही होगा ना, इसमें देखो रिवैल्यूएशन, बैंक, गुडविल और पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा। वैसे भी जर्नल के सम के लिए भी वो सब जरूरत पड़ता ही है, बैलेंस शीट तो बनाना ही था ना इस सम में, ठीक है। सभी लोग पहले लेजर के हिसाब से सॉल्व करेंगे, फिर मैं जर्नल के हिसाब से डिस्कस करूंगा। 7:58 हुआ है, यू गाइज हैव टिल 8:15। चलिए गाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अभी मेरी रिक्वेस्ट है, जिसकी जो मिस्टेक्स हैं वो साथ साथ में आप अपडेट कर लीजिए। उसके अलावा आगे का सम सॉल्व करने की ट्राई मत कीजिए, क्योंकि फिर आप एक्सप्लेनेशन मिस कर देंगे। फिर जब मैं सम का एक्सप्लेनेशन खत्म करूँगा आप पीछे जाएंगे, बोलेंगे मेरा दूसरा एडजस्टमेंट बाकी है, तो वो बाकी ही रहेगा, मैं नहीं करूँगा। इज इट क्लियर? सब लोग सिर्फ वो वाला पार्ट जो आपसे मिस हो गया है वो मेरे करते करते अपडेट कीजिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। स्क्रीन की तरफ देखिए। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स क्या क्या चीज़ों में, मैं वो टिक मार लेता हूँ। फिक्चर्स में एडजस्टमेंट है, बिल्स रिसीवेबल में एडजस्टमेंट है, स्टॉक में एडजस्टमेंट है, डेटर्स में यानी आईडीडी में एडजस्टमेंट है, बिल्स पेबल बैलेंस शीट में दिया नहीं है उसमें एडजस्टमेंट है। सम स्टार्ट करते हैं। पहले तो पार्टनर्स का कैपिटल दिया है 1,50,000 एंड 1,62,000। मैं सम डिस्कस कैसे कर रहा हूँ, जो लेजर्स यहाँ पे बने हुए हैं मैं वो यहाँ से टिक मार दूंगा। बाकी कैश और गुडविल उन्होंने नहीं बनाया है इन देयर सोल्यूशन, तो वो मैंने अलग से बना दिया है। पार्टनर्स का कैपिटल दिया है 150, 162। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्लीज़ बताइए सब अग्री करते हैं? यहाँ पे सर लिखना छोड़ दीजिए प्लीज़, ठीक है, क्योंकि आई एम श्योर ये तो तूने लिखा ही होगा। नेक्स्ट दिया है जनरल रिजर्व 48,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1। 48,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो या सैक्रिफाइस रेशियो? ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड पे बाय जनरल रिजर्व 36 एंड 12। प्लीज बताइए क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट बैलेंस शीट में लाइन आइटम क्या दिया है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे जाके क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में सीधा 90,000 लिख देते हैं। हम ऊपर से 6-7 लाइन खाली छोड़ के ये चीज़ लिखेंगे, क्योंकि टॉप पे क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट ये हो गया। स्टॉक दिया हुआ है 90,000, नीचे क्या बोला है? स्टॉक कितना रहेगा? 60,000। तो 30,000 का रिवैल्यूएशन हो गया, मतलब स्टॉक में रिडक्शन हो गया। तो बैलेंस शीट में गया 90,000, इनर कॉलम में लेस, उन्होंने डेप्रीसिएशन लिखा है बट हम क्या लिखेंगे? रिडक्शन। ये बचा 60 और ये जो 30 है उसको रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया टू स्टॉक। प्लीज बताइए क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट फिर फिक्चर्स दिया हुआ है 60,000 का। फिक्चर्स के बारे में नीचे क्या बोला है? कितने का होना चाहिए? 45,000 का। तो मैं बैलेंस शीट में गया, इनर कॉलम में पहले लिखा 60, फिर 15 का डिप्रीसिएशन, नेट बचा 45 और ये 15 का लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट। हाँ या ना? फिक्चर्स एक फिक्स्ड असेट होता है तो हमने इसके लिए डिप्रीसिएशन वर्ड यूज किया। शुड आई मूव फॉरवर्ड? 15,000। नेक्स्ट डेटर्स। अभी डेटर्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूँ काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक करी होगी। डेटर्स 1,50,000 का। एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना है? 15,000। ये नेट बच रहा है 135।
नीचे क्या बोला है कि डेटर्स पे प्रोविजन कितना होना चाहिए बच्चों? 20%। दिस 20% विल बी ऑफ 1,50,000 और 1,35,000? 1,50,000। तो 1,50,000 का 20% कितना होता है? 30,000। अभी एग्जिस्टिंग कितना है? तो एडिशनल प्रोविजन कितना बनाना है? 15। दैट्स इट। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करना रहेगा। स्क्रीन की तरफ देखिए पहले। डेटर्स लिखा इनर कॉलम में 150, ब्रैकेट में लेस प्रोविजन 15,000 एग्जिस्टिंग प्लस 15,000 जो हमने बनाया है ना। 15 प्लस 15 लिखा ब्रैकेट में, टोटल ये 30 हो गया। ये आउटर कॉलम में कितना गया? 120। प्लीज बताइए, समझा सबको? अब मुझे बताइए रीवैल्यूएशन में कितना आ जाएगा? 15 या 30? 15, क्योंकि 15 तो ऑलरेडी था ना। वो मेरा अभी का लॉस है क्या? दैट आई हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन द पास्ट। आज मैंने एडिशनल प्रोविजन कितना बनाया? 15। तो वो मैंने रीवैल्यूएशन में डेबिट में लिखा टू प्रोविजन ऑन डेटर्स 15,000। प्लीज बताइए सबको समझा है? किस किस का ये सही था? 30 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 15 तो एग्जिस्टिंग था ना। तू ये सोच, तू आज कितना प्रोविजन बना रहा है, ठीक है? तूने पास्ट में क्वेश्चन में यहां पे 15,000 लिखा था कि नहीं लिखा था? सो दिस 15 का प्रोविजन यू हैड ऑलरेडी क्रिएटेड इन द पास्ट। हाउ मच इज द लॉस टुडे? हाउ मच इज द फर्दर लॉस टुडे? 15। क्योंकि तू टोटल 30 बनाना चाहता है, 15 यू हैड ऑलरेडी क्रिएटेड इन द पास्ट। आज का लॉस कितना है? 15। तो यहां पे तो तू वो डिफरेंशियली लिखेगा कि नहीं लिखेगा? समझा? तो आईडीडी की बेसिक क्रिएट करने की एंट्री नहीं पास करनी है, सिर्फ डिफरेंशियल की एंट्री पास करनी है। समझा? सबको ये बात क्लियर है? चलिए, किसी का अगर डेटर्स का पार्ट बाकी हो तो मैं 1 मिनट रुका हूं। डेटर्स इनर कॉलम में 150 लेस प्रोविजन 15 प्लस 15 30। तो आउटर कॉलम में 120 चले गया और रीवैल्यूएशन में डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेटर्स 15। चलूं मैं आगे? हाँ, नेक्स्ट गाइस, डेटर्स के बाद नेक्स्ट लाइन आइटम क्या है? बिल्स रिसीवेबल 90,000, जिसके बारे में कितना बोला है? 120। तो 30,000 का अप्रिसिएशन हो गया, उसका डेटर्स से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां पे लिखा इनर कॉलम में बिल्स रिसीवेबल एड इंक्रीज 30, आउटर कॉलम में 120 हो गया, ये 30 रीवैल्यूएशन में क्रेडिट हो गया। हाँ है ना? नेक्स्ट, कैश इन हैंड दिया है 75,000, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000। इजी टफ? अप्रिसिएशन लिख दे, इंक्रीज लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलूं आगे। पूनम इंट्रोड्यूस 120 एज अ कैपिटल। जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू पूनम्स कैपिटल, कैश में डेबिट टू पूनम्स कैपिटल। कितना? 120 लाई है क्या? कैश में डेबिट, पूनम के कैपिटल में क्रेडिट बाय कैश 120। प्लीज बताइए सबको समझा है? हाँ या ना? नेक्स्ट, सॉरी ये तो जरूरत ही नहीं है। पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेज ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स ऑफ एवरेज पास्ट एवरेज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स प्रॉफिट्स? 5 years। बहुत इजी है ये। देखो ये 5 साल के प्रॉफिट यहाँ दिए हुए हैं, देख रहे हैं सब लोग? लेट अस टेक यू टू द वर्किंग नोट। हमने क्या किया? पिछले 5 साल के प्रॉफिट को ऐड किया, टोटल प्रॉफिट मिला। अरे हाँ या ना? उसको डिवाइड बाय क्या किया? 5। तो उससे क्या मिला? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को 4 years परचेज बोला था कि नहीं बोला था? तो टोटल गुडविल कितना मिला? 2,04,000। किसी बच्चे ने पूछा था 2,04,000 या उसका 1/5? किसने पूछा था? उसका 1/5। भैया पूरी फर्म की इज्जत वो नहीं खरीद रही है। नहीं, एक सेकेंड, वाई आर यू डिपेंडेंट ऑन हिम? एग्जाम में वो जाएगा क्या तेरे साथ? तो फिर तू उसके लिए मत पूछ, तू तेरे लिए पूछ। तेरे को डाउट है तो पूछ, वरना उसको भाड़ में जाने दे, ठीक है? कोई भी मेरे से डाउट पूछेगा और फिर ये बोलेगा मेरे को तो आता था, मैंने उसके लिए पूछा, नॉट अ हेल्दी थिंग टू डू। इट कुड हैव सीरियस इंजरीज का इम्पैक्ट, ठीक है? क्या क्या लिखा है शर्ट पे, टी शर्ट पे? एवरीथिंग इज पॉसिबल। फिर आगे, द इम्पॉसिबल जस्ट टेक्स लॉन्गर। समझा सबको? चलिए गाइस, शांत हो जाइए।
2,04,000 का फर्म का गुडविल है, क्लियर है। उसमें से 1/5 हिस्सा पूनम जी कितनी शेयर के लिए ले रही है फर्म में से हिस्सा, 1/5, तो वो 1/5 का ही भरेगी, करेक्ट। अभी 1/5 की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, हाँ या ना, 40,800, और गुडविल में क्रेडिट बाय कैश 40,800, राइट। और फिर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो, कौन कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, समीर और निशा। इस समय भी कुछ न्यू रेशियो दिया है क्या, तो ओल्ड रेशियो न्यूमेरिकली विल बी द सेम एज सैक्रिफाइस रेशियो। कौन से रेशियो में बांटा जाता है, वेरी गुड, तूने सवाल पूछा ही नहीं क्या, रिजर्व्स किस में बांटा जाता है, वेरी गुड। गुडविल अकाउंट डेबिट टू समीर्स कैपिटल टू निशास कैपिटल, है या ना, सैक्रिफाइस रेशियो में। 40,800 को कौन सा रेशियो है, 3:1, ये तो बहुत इजी है, 30,600 एंड 10,200, है या ना, सबने लिखा ये। इसी के साथ मेरा गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली, इजी टफ। मैं रुका हूं किसी को गुडविल वाले एडजस्टमेंट्स लिखने हो तो, पहले कैश में डेबिट किया टू गुडविल, गुडविल में क्रेडिट किया बाय कैश, फिर गुडविल में डेबिट किया टू समीर एंड निशास कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल का इफेक्ट अभी भी देना बाकी है, पहले लोग ये तो लिख लो। यहां तक लिखा सबने, ऑनलाइन वाले भी यहां तक मेरे साथ हैं क्या, सब समझ रहा है अच्छे से आपको भी, बढ़िया। जाऊं पार्टनर्स कैपिटल में गाइस, पार्टनर्स कैपिटल अपन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से ही रेफर कर रहे हैं, वहां पे क्रेडिट साइड पे बाय गुडविल 3600 10,200 आ गया कि नहीं आ गया, लिखा सबने बाय गुडविल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो, क्या लिखेंगे, और नीचे एक नोट लिखेंगे, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज अज्यूम्ड दैट द ओल्ड न्यू एंड सैक्रिफाइस रेशियो इज द सेम, फॉर ओल्ड पार्टनर्स इज द सेम, है ना। हाँ आदित्य मैं दिखाता हूं, पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड वाला लिख लीजिए अगर बाकी है तो आपका। अरे भाई लिखना बाय गुडविल के ब्रैकेट में सैक्रिफाइस रेशियो, बोलने का फायदा क्या है, देख रहा है सुन रहा है, सबसे आगे बैठा है, मान नहीं रहा है बस। और ये बीच में से बाय गुडविल लिखना स्टार्ट किया, एग्जाम में 0 दे देंगे, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट किया कर। ये डिजाइनर नोट नहीं लिख रहा है तू, लव लेटर नहीं है ये तेरा कि कहीं से भी लिखेगा। अरे नहीं भाई, सब चीज एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करना, ऐसा क्यों कर रहा है। ये जब अपन मजे में लिखते हैं कैसे भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग में प्रॉपर लेफ्ट से, ये देखना सब जगह कैसे स्टार्ट हो रहा है। हाँ ये सब चीजों के लिए मार्क्स खोना ना वर्थ नहीं है, ये सब तो बहुत किडिश चीजें हैं यार, इसके लिए मार्क्स खोना में दुख नहीं होएगा, तुमको नहीं लगता। क्या लिखा है तेरी टी शर्ट पे, ड्रीम बिग, ड्रीम बिग कलेक्शन, इट्स टाइम टू इवॉल्व, ये तो मैं कब से कह रहा हूं देखो। हो जा भी विकसित अगले लेवल ऑफ पोकेमॉन में, क्या है तुम्हारे लिए अगला। पोकेमॉन में बचपन में बहुत देखता था, मेरे को तो बहुत सही लगता था। बस यार ये जापानीज एनिमे कार्टून्स का ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, ये लोग खत्म ही नहीं करते हैं। अभी मैंने सुना है पोकेमॉन अभी खत्म हुआ है। अरे मतलब सोचो, मैंने 15-20 साल पहले मैं देखता रहूंगा जब मैं स्कूल में था, और वो अभी तक चल रहा था, इतने साल तक तो मैं कैसे फॉलो करूँ ना यार, वरना नहीं यार मैं नहीं कर सकता, 15-20 साल बहुत ज़्यादा हो गया। धर्मवीर से वो लोगों को भी तो कमाना है। ओके आदित्य, रणवीर मैं समझ रहा हूँ तूने क्या वाला क्यों भेजा है, मैं बहुत मारूंगा जब तू कल क्लास में आएगा। फिर भी मैंने आदित्य एक बार गुडविल अकाउंट प्रेजेंट किया है आपके लिए।
चलो आगे चलें। नेक्स्ट शांत। तो इससे मेरा एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया। फिर ये सारे एडजस्टमेंट्स तो हो गए थे। बिल्स पेबल 15,000 का बुक से ओमिट कर दिया है, ओमिट कर दिया है एक लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी लाओगे, खुशी की बात दुख की बात? दुख की बात। रीवैल्यूएशन में डेबिट 15,000 और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे। क्या हुआ? लास्ट बेंच क्या हो गया? देखा? बिल्स पेबल ओमिटेड मतलब तू लिखना भूल गया, पैसा देना बाकी है बट तू लिखना भूल गया, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट लॉस हो गया तेरा, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में लिख दिया बिल्स पेबल 15,000। हाँ है ना? समझ लो। पुढे जायचं। हैव वी सॉल्व्ड ऑल द एडजस्टमेंट्स? यस सर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप तो निकम्मे हैं, मेरे को तो क्लास आगे बढ़ानी है। डेबिट साइड पे 75 सेम टोटल, क्रेडिट साइड पे कितना लॉस आया? 45 का। इसको कौन से रेशियो में बांटा जाएगा? ओल्ड रेशियो, विच इज 3:1। सब लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली कर लीजिए, मैच करता है कि नहीं करता है, प्लीज कंफर्म कीजिए। जब सब लोग मुझे एक थम्स अप करके बताएंगे कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डन है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ग्रेट। हाथ नीचे कर लीजिए, दर्द हो जाएगा। बोल। ये ना शरीफ दिखते हैं, बहुत चालू है, बहुत चालू है। 100 पापी दुष्ट लोग मरे थे ना, तब ये पैदा हुआ था। नहीं, मेरे को पहले शरीफ लगता था, मेरा एस्टिमेशन बहुत ज्यादा गलत था। टीका वीका लगाने से कोई ऐसे भला आदमी नहीं बनता है, हरकतों से बनते हैं। टीका लगा के स्कैम कर रहे पूरी धरती को। क्या बोला ये अभी? बोल बोल बोल, क्या बोला ये? हाँ वैसे भी टाइम आ गया उनके अगले शिफ्ट का। जिस पेस पे करते हैं वो चेंज नहीं, अभी कहीं और। चलो डन। अब अगर एक और बार चेंज कर ले मैं तुमको बोला ना, मैं बहुत क्लियर हूँ लाइफ में। पहले मैं चेंज नहीं करना चाहता था, बट जब मैंने, क्योंकि सब टीचर्स मेरे बैच के आ गए, आई चेंज्ड। बट अभी मैं एकदम क्लियर हूँ, मैं ये बैच यहीं पे पढ़ाऊंगा, नो मैटर व्हाट। चलिए, ये डेली डेली नहीं कर सकते, मतलब दिस इज वेरी स्टूपिड। एक ही हफ्ते का टाइम टेबल दोनों जगह बनवा रहे हैं इधर वालों को पता नहीं, उधर वालों को पता नहीं है कि कहाँ लेने वाले कहाँ नहीं। ऐसा तो ही ना होता है। चलो, ये ओल्ड रेशियो में स्प्लिट किया गाइस। हाँ चलो सब लोग। कहाँ जाऊंगा अभी मैं? पार्टनर्स कैपिटल। किसी का भी रिवैल्यूएशन बाकी है तो हाथ उठाइए। चलो पार्टनर्स कैपिटल में गया मैं। डेबिट साइड पे 2 रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में क्या लिखा? लॉस, और ब्रैकेट में क्या लिखा? ओल्ड रेशियो। और उसके बाद मैंने पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस भी कर दिया है यहाँ पे। गाइस सब लोग ना ये पूरा कॉपी कर लीजिए। बैलेंसिंग फिगर में मैं कुछ डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक उसमें कुछ डिस्कशन जैसा है भी नहीं। बोलिए। एग्जामिनर को बताने के लिए कि हमें भी पता है, यस, मार्क्स पे फर्क पड़ेगा। मैं समझ गया तेरा क्वेश्चन, बट एग्जामिनर को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि काफी बार सेम ही रहता है ना न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली काफी बार क्या रहता है? सेम ही रहता है। तो तू उसको बता तो सही। आई नो। मैं ये जनरल रिजर्व के ब्रैकेट में लिखाना भूल गया था। ओल्ड रेशियो लिखा होगा, आई एम अज्यूमिंग। चलो चलूं आगे। आज का क्लास काफी स्लो जा रहा है। ये यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आए हैं वो बैलेंस शीट में देखो। अभी इन्होंने ही कैपिटल नीचे लिखा है। कोई बच्चा अगर क्लासेस नहीं करे, कॉलेज में भी नहीं अटेंड करे, तो गलत लिख के आ जाएगा। बट आपको टॉप पे लिखना है पार्टनर्स कैपिटल।
हाँ, नेक्स्ट एक चीज बाकी है, बैंक अकाउंट टैली कर लें गाइस। 235,800 मैंने स्क्रीन पे बैंक अकाउंट प्रेजेंट, सॉरी कैश अकाउंट प्रेजेंट किया, एक बार चेक कर लीजिए। ये बारिश अभी मई में क्या आ रही है यार, बहुत इरिटेटिंग। अपना संडे को बारिश नहीं होना चाहिए, कवर्ड है ना, बट वो तो तो ये कहाँ पे है? सुना हुआ है, डॉन बॉस्को पता है, मेट्रो स्टेशन के पास। संडे को यार मैं सीधा उसके लिए आऊँगा, टेस्ट वेस्ट के लिए नहीं आऊँगा मैं। पहले मैं सोच रहा था, हाँ मैं बताता हूँ आपको। वैसे पेपर पैटर्न से फ़र्क नहीं पड़ता है, आज कुछ भी आ सकता है, पढ़ाया है, सिलेबस का पार्ट है, आ सकता है। इतना तुम एग्जाम में बोर्ड को ये बोर्ड से 10 दिन पहले टैग कर रहे हो पेपर सेटर्स को और वो जो कमिटी है उसको, डू आई हैव टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ऐसे चलेगा? नहीं, पेपर पैटर्न का ना देख, मैं देखो एकदम फ्रैंकली बताऊं ना, मैं क्यों अगेंस्ट हूँ, साला 2 चैप्टर भी पूरा नहीं पढ़ के आ सकते हैं क्या? मतलब देख वो कैसा है ना, अभी मैं क्या बोलूँ यार, पेपर पैटर्न के मामले में मैं इस आई विल साइड विद एनी ऑफ द क्लासेस कि अगर अकाउंट्स है, आपको बोला है 50 मार्क का पेपर है, वैसे 50 मार्क का कैसे, मेरे को एक बार पेपर देखना है, कहीं उन्होंने सीए फाउंडेशन का ना इंक्लूड कर दिया हो, मैं एक बार वो चेक कर लेता हूँ, तो आई विल ऑल्टर माई पेपर अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है? और मैं अभी बोल रहा हूँ प्लीज़ जो जो 12th का अपन कर रहे हैं ना गाइस, प्लीज़ अच्छे से पढ़ो इसको, क्योंकि क्या होएगा इमीडिएट, समझो जुलाई एंड में मेरा 12th का सिलेबस हो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को लग रहा है जुलाई तक हो जाना चाहिए जो स्पेस से अपन चल रहे हैं, अगर भगवान ने तबीयत का थोड़ा साथ दिया तो जुलाई एंड तक हो जाएगा समझो। फिर 1 अगस्त को अचानक से मैं एक लूँगा सीए फाउंडेशन का टॉपिक, अभी ये पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी वो 12th वाला टॉपिक रहेगा, समझो समझो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने बोला, अभी मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सीए फाउंडेशन वाला पार्ट कराता हूँ। आपको क्या लगता है मैं पूरा 12th वापस कराते बैठूंगा क्या? नहीं हो सकता ना, मैं सिर्फ क्या करूंगा, आधा घंटा में थियरी पूरी रिवाइज करवा दूंगा जो मैंने 12th में कराई थी, उतना मैं एफर्ट लूंगा। मैं एक्चुअली इसलिए पहले 12th करा रहा हूँ कि वो एक बार बेनिफिट भी हो जाएगा, आपको एक रिविजन भी मिल जाएगा सारे उसका, तो थियरी रिवाइज कराई और फिर सीधा सीए फाउंडेशन की बुक से हम स्टार्ट कर देंगे, समझ रहे? या 12th की थियरी करा के कुछ एडिशनल थियरी है तो हाँ, 11th के जो टॉपिक्स रहेंगे उसके लिए मैं मेक श्योर करूंगा या तो पहले आपको 11th का वीडियो अवेल करवाऊं फॉर महाराष्ट्र बोर्ड, या फिर मैं उसको स्टार्ट से ही करा दूंगा, ठीक है? ओके, 2 ही टॉपिक है वैसे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और बीआरएस, जिसमें ये चैलेंज फेस होगा। कितने बच्चों को मैंने रेक्टिफिकेशन और बीआरएस जिन्होंने बाद में भी आए थे उनको करवा दिया था 11वीं में, डेप्थ में करवा दिया था आपको, ठीक है? तो वीडियो शूट किया था क्या तब अपन ने? है, चलो फिर बढ़िया। सर बैलेंस शीट, ये मैं यार बैलेंस शीट में जा रहा हूँ, ये 235,800 यहाँ पे लिखा, बैंक कैश का 235,800 लिखा, उसके बाद मेरा बैलेंस शीट हो जाना चाहिए टैली। मेरे को लग रहा है अभी बारिश हो रहा है तो संडे तक ठीक हो जाएगा, भगवान करे वो जो कौन सा मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ना, वो सैटरडे रात को बोले कल वो है रेड अलर्ट, तो सेफ रहेगा एकदम। जिस भी दिन वो लोग बोलते हैं ना कोई अलर्ट है, जैसे कल के लिए उन्होंने बोला था येलो अलर्ट है, आई थिंक मुंबई के लिए बोला था, मैं श्योर नहीं हूँ, तो इनफैक्ट दिल्ली कैपिटल वालों ने ये भी बोला था कि यार हमारा मैच शिफ्ट कर दो कहीं और कल, हाँ मतलब कौन कौन जीता कल, मैं देखा नहीं,
यार मुंबई 180 कितना, मतलब मस्त। क्या 300 जाता? चलो चलते हैं गाइस, आगे चलते हैं। सब ये ख्याली पुलाव का कोई फायदा नहीं। हाँ जर्नल के हिसाब से, हाँ चलो अभी सब लोग जर्नल की रूलिंग कर लीजिए। एक पेज में नहीं आएगा। चलिए स्क्रीन की तरफ देखिए, शांत। थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, आज हालत उतना नहीं है कि मैं चिल्लाऊं भी और पढ़ाऊं भी। सिर्फ आज पढ़ाने पे फोकस रखने दीजिए प्लीज। गाइस ध्यान से देखिए, जर्नल का सम अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सब लोग है ना, या तो एक काम करो 5 मिनट रुक जाओगे, मैं करवा दूं फिर लिखोगे, क्योंकि फिर मेरे को ऐसे लगता है तुम्हारा फोकस नहीं रहता है समझने में। एक बार स्क्रीन की तरफ देखते रहो, मैं करवा देता हूं पहले। लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द एंटायर सम। देखो पहले तो जिस दिन ये आया है 1 अप्रैल, सारी एंट्रीज उसी डेट पे होगी। आप कोई भी टेक्स्ट बुक भी देखेंगे, जैसे यहाँ पे आई एम नॉट श्योर डेट दिया, देखो 1 अप्रैल, सारी एंट्रीज क्या डेट पे होंगी? 1 अप्रैल। कोई है क्या जर्नल का सम? नहीं, मैं सिर्फ देख रहा हूँ फुल जर्नल का कोई सम है। ये देखो इधर 1 अप्रैल डाल के आप लोग वो डबल डबल वो कर देना, या तो क्या करना 2019 अप्रैल 1 वापस लिखते रहना, समझा? कौन है? करवा रहा हूँ ना, 2 सेकंड शांति रखना। तो मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, मैं नंबर वाइज लिखते जा रहा हूँ। प्लीज लिखना नहीं है, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देना है। पहले कैपिटल है, कैपिटल का तो बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाता है, उसकी कोई जर्नल एंट्री होती नहीं है। जनरल रिजर्व 48,000 है। जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू समीर्स कैपिटल टू निशास कैपिटल 48,000 3612। नरेशन भी मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस कर देता हूं, अभी के लिए आप नहीं लिखेंगे चलेगा, बट आपको समझ जाएगा फ्यूचर के लिए। Being general reserve distributed amongst old partners in old ratio, हो गया। है कुछ डिफिकल्ट? चलो आगे सेकेंड। ये 1 2 क्या है? सीरियल नंबर है, ठीक है। क्रेडिटर्स की कोई जर्नल एंट्री है क्या? नहीं। आगे चलता हूँ। स्टॉक फिक्चर्स ये सब की कोई एंट्री होती नहीं है। कोई बोलेगा सर इनमें एडजस्टमेंट्स है। एडजस्टमेंट्स की एंट्री में जब एडजस्टमेंट पे आऊंगा तब लिखूंगा, समझा सबको? पूनम इंट्रोड्यूस 1,20,000 एज अ कैपिटल, तो फर्म के पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू पूनम्स कैपिटल। कितना है? 1,20,000 1,20,000। प्लीज बताइए, सबको समझा है? नेक्स्ट, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेज ऑफ द पास्ट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। इसके लिए आपको वो गुडविल वाला वर्किंग नोट पहले बनाना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? उससे आपको पता चलेगा कितना 40,800 था। तो अभी ये वर्किंग नोट पे डिपेंडेंट है, वो आपको समझ जाना चाहिए। अच्छा, ये सेकंड एंट्री का नरेशन क्या था? बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पूनम, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय पूनम, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। अब नेक्स्ट के लिए क्या है? कैश अकाउंट डेबिट 40,800 टू, इसके लिए नरेशन क्या हो सकता है? बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय पूनम फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, है ना? समझ रहे? फोर्थ क्या होएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू समीर्स कैपिटल टू निशास कैपिटल 40,800 30,600 10,200। नरेशन क्या होगा? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना? इजी टफ? नेक्स्ट, सबको समझ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं? नेक्स्ट क्या है? असेट्स वर रीवैल्यूड एज। अभी ना इसमें असेट्स और लाइबिलिटी सब में मिला के जो जो लॉस वाले उनकी एक एंट्री पास करो, प्रॉफिट वालों की एक एंट्री।
फिक्चर्स में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक आरडीडी में भी लॉस हो रहा है, बिल्स रिसीवेबल और स्टॉक में भी लॉस हो रहा है। आई थिंक बिल्स रिसीवेबल में ही प्रॉफिट है सिर्फ एक, और बिल्स पेबल में भी लॉस हो रहा है, हाँ या ना? लॉस हो रहा है मतलब सब में रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। अरे माना तो रहेगी ना ही। तो ये मैं यहां से हटा देता हूं, फिफ्थ अगले साइड पे ले लेता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या है, फिक्चर्स टू, आरडीडी टू, स्टॉक टू, बिल्स पेबल। इजी लगा टफ लगा? फिक्चर्स में कितना, 15,000 का लॉस है, आरडीडी में भी 15,000 का लॉस है, स्टॉक में 30,000 का है और बिल्स पेबल में 15,000 का, ऐसा मेरे को याद है, सही है? ये सब मिला के 75,000 डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मानते हैं सब लोग? सिक्स्थ एंट्री में यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा मारवाड़ी बने में, ये जगह वेस्ट ना हो। बिल्स रिसीवेबल बढ़ रहा था ना 90 से 120, क्या बोल रहे बोल? ये मैं चाहता हूं कि मैं जब तुमको लिखने दूं तो मैं फ्रीली घूम सकूं, तो बार बार ऊपर नीचे नहीं करना है, इसमें सोल्यूशन आना चाहिए। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव, समझा? अब बोल, शाणे बनते हैं। बिल्स रिसीवेबल का असेट बढ़ रहा है, असेट बढ़ाने के लिए डेबिट टू रिवैल्यूएशन 30,000 30,000। डज एवरीवन अग्री? सम के हिसाब से सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। एक चीज जो हमेशा भूल जाते हैं लोग इन सच सम्स इज रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, हाँ या ना? तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट एज अ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। अभी अज्यूमिंग हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया एंड दिस इज व्हाट वी गॉट, दिस इज द वन, राइट? यहां पे लॉस आया था, याद आया? एंट्री कैसे बनेगी? यहां पे ऐसे होती है, यहां पे ऐसे होगी कि नहीं होगी? तो समीज निशास कैपिटल टू, तो यहां पे जर्नल एंट्री बनेगी 7th, समीज कैपिटल डेबिट, निशास कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने का लॉस है बच्चों? 45,000 का लॉस है ना? यहां 33,750, यहां 11,250। प्लीज बताइए सबको समझा? नरेशन में डिस्कस कर देता हूं जहां जहां मिस हो गए हैं। यहां ये 4th एंट्री का नरेशन मैंने डिस्कस किया था। 5th में बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड, या अगर आपको मतलब रीवैल्यूएशन के लिए तो सिंपल है, बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड। अगर एक आधी हो तो बीइंग बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज, एज मतलब बीइंग बिल्स रिसीवेबल वैल्यू इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बीइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के लिए एंट्री पास करना, ये वाला लॉस है तो बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सरवाना समझ लो। अब मेरे हिसाब से इस सम में और कोई एंट्री नहीं आती है, क्योंकि जब हम इस सम को आगे सॉल्व करते हैं तो देखो ये जो बैलेंसिंग फिगर है उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, हाँ या ना? बैंक के बैलेंसिंग फिगर की कोई एंट्री नहीं आएगी, कैश की मतलब। ये जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर की एंट्री होती, और ये गुडविल तो ऑलरेडी क्या हो गया, टैली, उसकी एंट्रीज हम पास कर चुके हैं, राइट गाइस? तो आई डोंट थिंक कोई और एंट्री बचती है हमारी यहाँ पे, इतनी सी एंट्रीज हमें पास करनी होगी। हाँ बोलो, क्या लग रहा है किसको, क्या बाकी है? अभी टफ टास्क क्या होएगा एग्जाम में, जब इसकी मदद से आपको क्या बनाना होगा, बैलेंस शीट। क्या बनाना होगा? सम। गाइस एक बार रुक जाइए, लिखने के लिए मैंने बोला नहीं है, गाइस प्लीज शांत। सम ने आपको बैलेंस शीट बनाने को भी बोला है कि नहीं बोला है? अभी सवाल ये है कि सर अगर सिर्फ जर्नल बनाई है तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ठीक है? अगर सिर्फ जर्नल बनाई है तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? स्क्रीन की तरफ देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन की भी सहायता लगेगी। पहले एक तरीका ये है कि आप है ना कैपिटल का भी वर्किंग नोट बना लीजिए, ठीक है, बट उसमें फिर हो जाता है लेजर जर्नल पूरा ही सॉल्व करने का। अगर एग्जाम में टाइम है तो बना देना, नहीं है तो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। गिव मी 2 मिनट्स, इज इट ओके?
मैं अभी आपको दोनों चीज बताऊंगा। अगर मेरे पास एग्जाम में टाइम है तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं लेजर बना दूंगा एटलीस्ट। किसका? पार्टनर्स कैपिटल का। किसका? मैं बैंक और गुडविल नहीं बनाऊंगा डेफिनेटली, ठीक है? क्या नहीं बनाऊंगा? बट मैं रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल तो बना ही दूंगा, ओके, इफ आई हैव टाइम इन द एग्जाम। रीवैल्यूएशन तो मैंने ऑलरेडी भी बनाया ही जर्नल में उसका प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट गाइस? वरना भी वो लेजर के बिना हो सकता है, वो आप देख लो एंट्रीज में डेबिट माइनस क्रेडिट करके आपको मिल जाएगा, इतना टफ टास्क नहीं है, बट हो तो बेटर रहता है, ठीक है? नाउ कमिंग टू बैलेंस शीट, तो आप क्वेश्चन में जाओ, देखो क्रेडिटर्स है, देखो पहले पार्टनर्स कैपिटल है वो तो अकाउंट में जाता है, जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, तो वो बैलेंस शीट में आएगा क्या? 90,000 के क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो आएगा, लिख दिया, समझे? आगे गए, नेक्स्ट क्या है? स्टॉक, फर्नीचर, ये वो सब है, इनके सबके एडजस्टमेंट्स हैं, तो वो सब भी एडजस्टमेंट्स के हिसाब से लिखते जाओ यहां पे बैलेंस शीट में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे हाँ या ना? आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट कैश इन हैंड है, उसका कैलसी पे अभी कैसे करने का? कैलसी पे लिखा 75,000, क्या लिखा? फिर एंट्रीज देखने का, जिस जिस एंट्री में कैश को डेबिट किया है वो प्लस कर लेने का, और जिस जिस में क्रेडिट किया है वो माइनस कर देने का। कैलसी नहीं है तुम्हारे पास तो ओरली भी कर सकते हैं। 75,000 है, पहली एंट्री में कुछ हो रहा है क्या? दूसरी में 120 प्लस तो 195 हो गया, तीसरी में 40,800 प्लस तो 2,35,800 हो गया, बाकी किसी एंट्री में कुछ नहीं है तो बैलेंस शीट में लिख देने का 235,800। समझा कि नहीं समझा? ये सब ऑलरेडी आ चुका है। फिर जाने का फिर से बैलेंस शीट में, कैश हो गया। एडजस्टमेंट्स की तो सबकी जर्नल एंट्री लिखी है कि नहीं लिखी है? अब जर्नल पे जाने का, जर्नल में क्या करने का ना, चेक करने का कि क्या क्या चीज का इफेक्ट देना बाकी है। क्या बोला मैंने? क्या क्या चीज का इफेक्ट देना? जनरल रिजर्व बैलेंस शीट वाला और ये वाला सामने सामने क्या हो गया? कैंसिल। अब मेरे को क्लोजिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, सबको समझा? पार्टनर्स कैपिटल एक बार इग्नोर कर दीजिए, कैश आपने कंसिडर कर लिया, कैश कंसिडर कर लिया, राइट? गुडविल सामने सामने क्या हो गया? कैंसिल, है ना? बिल्स, रिसीवेबल, फिक्चर्स, ये सब आपने कंसिडर कर लिया। रीवैल्यूएशन, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट सामने सामने क्या हो गया? कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? अरे लोग जागरूक हैं कि नहीं है? रीवैल्यूएशन यहाँ पे 30 क्रेडिट, फिर 75 डेबिट, फिर 45 क्रेडिट, उसका प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो क्या हो गया? कैंसिल। कैंसिल से ये मतलब है बैलेंस शीट में अब जाने वाला नहीं है। डज एवरीवन अग्री? अब देखो पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट में कितना था समीर का? 150, 150 प्लस 36 186 हो गया, इसको भी कंसिडर कर लिया मैंने। फिर प्लस 30,600 तो कितना हो गया? 2,16,600 हो गया, और फिर 33,750 डेबिट, तो उतना माइनस कर दूंगा और क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? आप समझ रहे हैं? जहां जहां कैपिटल क्रेडिट हो रहा है उसको प्लस करते जाओ, जहां जहां डेबिट हो रहा है उसको माइनस। एसेट्स में उल्टा होएगा, जहां जहां डेबिट हो रहा है प्लस करते जाओ, जहां जहां क्रेडिट हो रहा है वहां माइनस। इजी। सेम तरीके से आप, क्या नाम है, निशा, निशा का भी कैपिटल करते जाएंगे, हाँ या ना? आपको निशा का भी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। एक देखो सिर्फ ये पीस कैपिटल रह गया कि नहीं रह गया है? पूनम का कैपिटल वो भी लिख दिया फिर बैलेंस शीट में, पूनम का कैपिटल 120 हो गया कि नहीं हो गया? जर्नल में सब जगह टिक आ गया, मतलब सारी आइटम्स आपकी कंसिडर, और बैलेंस शीट से भी आपने एक एक आइटम देख ली थी, सब कंसिडर हो गई है, मतलब आपके सम का बैलेंस शीट सही है, सबको समझा? तो विदाउट पार्टनर्स कैपिटल बनाए भी हो सकता है, बस ओपनिंग बैलेंस लेना भूलना बैलेंस शीट में प्लस जर्नल एंट्रीज वाले। क्लियर है? इजी, टफ? अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, प्लीज ये कॉपी कर लीजिए। नहीं, अभी के लिए चलेगा, बट समझा है ना तुमको नरेशन? नरेशन में जहां पे भी रेशियोज हो वो नरेशन में लिखने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखना, ठीक है? ऑनलाइन वालों को भी समझा है जर्नल की मदद से बैलेंस शीट कैसे बनानी है? बैलेंस शीट आइटम्स प्लस माइनस जर्नल एंट्रीज विल गिव यू द क्लोजिंग बैलेंस शीट का नंबर, है ना?
एंट्रीज के लिए 1 अप्रैल 20 वट एवर इट इज, ठीक है। चलो, शुड वी मूव फॉरवर्ड? बोलिए, कौन बोल रहा है ब्रेक? ब्रेक किसने बोला? एक फेवर करोगे, 9:50 छोड़ दूं चलेगा? 45 कैसे, 7:15 किया तो एटलीस्ट अपन ब्रेक तो 10 मिनट का करेंगे। 9:50 में छोड़ देता हूँ यार, मैं भी फिर जल्दी घर जाऊंगा आराम से। हाँ मतलब मैं आज मेरे लिए मांग रहा हूँ आप लोगों से, ब्रेक एंड में कर लेते हैं। थैंक्स यार। चलिए बोलिए। यस प्लीज। किसी को वॉशरूम जाना है तो वो जाके आ सकते हैं, जल्दी जाइए जल्दी आइए। पता है मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे 2-4 लोग मार खाने ही आते हैं। ऐसे लगता है कोशिश करते हैं कि क्या मैं और कर सकता हूँ जिससे मेरे को मार पड़े। चलो डन। क्या हो गया भाई, जर्नल में इतना टाइम क्यों लग रहा है? चलिए 13 सम होमवर्क है। चलिए 14 सम में ना गाइस, पहले तो ये टेक्स्ट बुक वाला सम है क्या, मैं देख लेता हूं। आदिल और समीर, आई थिंक ये भी टेक्स्ट बुक का ही सम है। हाँ बट गाइज ये वाला सम ना, शांत हो जाइए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट सम है। इस सम में हम एक नया कॉन्सेप्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सीखेंगे। बेसिकली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ये पहला सम है। क्या चीज का? ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या है मैं यहाँ पे आपको दिखा समझा देता हूँ। Old partners' capital is to be adjusted in new ratio taking incoming partners' capital as the base, and the difference in their account is to be adjusted as specified in the problem through either cash, current और loan account। है ना, हो गया डन। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है समझाने के लिए, यहाँ पे पढ़ने के लिए तो बहुत इजी लगता है या बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट सम करने में कैसे ये होएगा वो समझाना इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे एक और जन गया हुआ है ना कल। विल जस्ट वेट अ मिनट। इतने सब लोग ये वाले सम का को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट करने में डिफिकल्टी नहीं है। हाँ हाँ एटलीस्ट एडजस्टमेंट के टिक मारो, कल को आने में आ गया। इतना मतलब क्या चीज का चलो स्क्रीन की तरफ गाइस। मैं चाहता हूँ इसमें लिखना स्टार्ट करने से पहले ये सब मैं डिस्कस करूं। ये सब में 1-2 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं। एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में जो अभी मैंने आपको पढ़ के पूरा समझा दिया है। सब समझ गया तेरे को? चल बता कैसे होएगा।
शाना बनते हैं सब लोग गाइस। और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी एक एडजस्टमेंट है। तो पहले में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है भाई, एक बार स्क्रीन की तरफ देखिए। समझो 3 पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, 3 पार्टनर्स है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अभी सम ये कहता है कि आपको सी जो नया पार्टनर है उसके बेसिस पे उसका कैपिटल बेस लेते हुए बाकी पार्टनर्स के कैपिटल को भी एडजस्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, समझो सी ने यहाँ पे बाय कैश 100 रुपया दिया है। कितना रुपया दिया है? ए और बी में अभी कुछ तो बैलेंस रहेगा और फिर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स भी रहेंगे, है ना। सी ने कितना पैसा दिया है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेट्स से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1, हाँ है ना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों? तो क्या मैं ये कह सकता हूं 100 रुपए में सी ने 1/5 ऑफ द फर्म खरीद लिया है? कैन वी से दैट? अरे हाँ है ना। तो पूरी फर्म 1/5 इज 20% ऑफ द फर्म, 100% इज 1 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? पूरी फर्म कितने की होगी, कोई बता सकता है? 500 की होगी कि नहीं होगी बच्चों? डू यू गाइज अग्री? मैं फिर से रिपीट करता हूं, 100 रुपए देके सी ने फर्म का 5वां हिस्सा खरीद लिया, माने 20% ऑफ द फर्म, माने 1/5 ऑफ द फर्म उसने 100 रुपए देके खरीद ली। तो पूरी फर्म की अगर कीमत लगाने जाएं तो पूरी फर्म की कीमत कितनी होगी बच्चों? 500 होगी। वो 500 कैसे मिला? क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किसी को नहीं समझता हो तो इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बना इसी से है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज PSR इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज, कर ले पहले, सब कर ले, छींक ले, खांस ले, सब कर ले, फिर हम लोग खेलना क्या मतलब सम करना स्टार्ट। हाँ, फॉर्मूला इज इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज PSR। इसका क्या मतलब है? इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल कितना था बच्चों? इनटू उसका PSR कितना है? 1/5। अरे कितना है? उसका रेसिप्रोकल मतलब कितना होता है? 5/1। तो 500 रुपया हो गया कि नहीं हो गया? ये वो क्रॉस मल्टीप्लाई से ही तो आया ना। यहाँ पे बेसिकली क्या था? 100 × 1 डिवाइड बाय 1/5। ये 5 ऊपर चले जाएगा तो 100 × 5/1 ही हो रहा था कि नहीं हो रहा था? सबको समझा? पक्का? तो इससे आपको फर्म की टोटल कीमत पता चलती है। अगर एक बंदा 100 रुपए में फर्म का 1/5 हिस्सा खरीद रहा है तो टोटल फर्म की कीमत कितनी हो गई? 500 रुपए हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? ये 500 रुपए किस किस के बीच में बंटना चाहिए, मतलब किस किस को कंट्रीब्यूट करना चाहिए? ए बी और आइडियली कौन से रेशियो में? मैंने ऊपर न्यू रेशियो 3:1:1 लिखा था, मतलब ए का होना चाहिए, बी का, सी का। आइडियली अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो इनका कैपिटल 300-100-100 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डज एवरीवन अग्री विद व्हाट आई हैव डन सो फार? तो अगर ये कैपिटल होना चाहिए तो इसको जाके क्लोजिंग बैलेंस में लिख दो, टू बैलेंस कैरिड डाउन 300-100-100। समझे या नहीं समझे? जितना होना चाहिए उसको क्लोजिंग में लिख दो, जितना। अभी लेट से ए का यहाँ पे 200 है, कुछ और 50 रुपया यहां आ रहा है और 10 रुपया कुछ यहां आ रहा है। 200 + 50, 250 माइनस उसका कितना रुपया है? आज कैपिटल 240 है, होना कितना चाहिए? तो कितना रुपया उसको डालना पड़ेगा फर्म में? 60 रुपया। अरे हाँ या ना। आपको अगर ये 60 रुपया आपने यहां पे लिखा है तो आप बैलेंस करोगे 310 माइनस 200 माइनस 50, 60 रुपया मिल गया कि नहीं मिल गया? यहां पे क्या लिख दोगे? बाय कैश। हम उसको बोलेंगे तू 60 रुपया भर, तो तेरा कैपिटल तेरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सही होगा। हाँ या ना? मानते हैं सब लोग? सबको समझ रहा है? अभी बी के केस में समझो यहाँ पे 100 रुपया है, यहाँ कुछ 40 है और यहाँ लेट से 5 रुपए है।
140 माइनस 5 उसका 135 है, पर होना कितना चाहिए उसका 100, तो उसको 35 रुपए वापस दे देंगे, क्या आ जाएगा 2 कैश, हाँ है ना, करेक्ट। यहाँ पे 140 लिखा, यहाँ पे 140 लिखा, माइनस 100 माइनस 5, 135 रुपया मिल गया कि नहीं मिल गया, तो उतना पैसा उसको रिटर्न कर देंगे। तो अब सबका और इसका तो 100 रुपया ही होना है कि नहीं होना है, तो अभी सबका कैपिटल इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया कि नहीं हो गया, सबको समझा, मेरे को तो नहीं लगा लोगों को समझा। दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें हमने नए पार्टनर माने कौन के कैपिटल को क्या लिया, बेस, क्या लिया, और बाकी सभी पार्टनर्स का कैपिटल उस हिसाब से एडजस्ट किया। इसको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टेकिंग इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल एज द बेस बोलते हैं, है ना। क्या बोला मैंने, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स टेकिंग इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल एज द बेस। सबको समझा, इजी टफ, इजी, अभी के लिए इजी लग रहा है, हम लोग ये सम में भी अप्लाई करते हैं, एक और बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो आई एम श्योर उसके बाद डेफिनेटली इजी हो जाएगा, ठीक है। मैं ये सम डिस्कस करना चाहता हूं, प्लीज घाई मत कीजिएगा, इस लेट मी डिस्कस देन यू सॉल्व। आज इस सम के लिए थोड़ा स्ट्रक्चर हम अलग करेंगे क्योंकि नया वेराइटी है। लेट मी फर्स्ट कंप्लीटली डिस्कस देन यू ट्राई टू सॉल्व, तो भी अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि ये सब मेरे हिसाब से उस लेवल का है कि अगर डिस्कस करने के बाद भी आप कर पाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए एडजस्टमेंट्स के लिए टिक मार लेते हैं। आरडीडी यानी डेटर्स पे टिक है ना। वैल्यू ऑफ लैंड इन बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 30,000। इन्वेस्टमेंट्स वर रिड्यूस टू 22,500। इन्वेस्टमेंट्स पे टिक है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे भी टिक आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स आर वैल्यूड एट 62,250। कैपिटल इज टेकन एज बेस, ठीक है। और गुडविल के लिए बोला है, गुडविल जो पुराना गुडविल है वो राइट ऑफ कर दिया होगा, ठीक है। चलिए अभी आपको याद हो तो मैंने एक गुडविल का एक मेथड नहीं कराया था, हाँ वो बाकी है, इस समय उसका कुछ एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, वो मैं आपको समझा देता हूं। जब भी बैलेंस शीट में गुडविल दिया हो, देख रहे हैं बैलेंस शीट में गुडविल दिया है, बट नया पार्टनर उसके गुडविल के लिए क्या ला रहा है, कैश, क्या ला रहा है, तो ये पुराने गुडविल का कोई रेलेवेंस बचता, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्यों ओल्ड रेशियो, क्योंकि ये पास्ट का है कि नहीं है, आपने पास्ट में एक गुडविल कुछ कहीं से खरीदा रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी थी, ओल्ड पार्टनर्स की थी, वो राइट ऑफ नहीं हुआ है तो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर है सभी लोगों को, क्योंकि जो आज की गुडविल है उसके हिसाब से तो आपने उससे पैसा ले लिया कि नहीं ले लिया। देखो आज अपन उससे कितना पैसा भरवा रहे हैं, 15,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ द फर्म, है ना। तो मतलब टोटल गुडविल 60,000 की है कि नहीं है, तो वो 60,000 का 1/4 15,000 भर रहा है कि नहीं भर रहा है। अब मैं बोलूंगा बैलेंस शीट में भी एक 12,000 है जो फ्यूचर में राइट ऑफ होएगा, तो उसका तो घाटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 12,000 का 1/4 3,000 और उसको बेचारे को फ्यूचर में बेयर करना पड़ेगा, तो बोलेगा मेरे आने से पहले ही जो पुराना गुडविल है इसको क्या कर दो, राइट ऑफ। क्या कर दो, क्योंकि मैं जो आज की वैल्यू उस हिसाब से भर रहा हूं, तो पुराना बुक्स में तुमने कुछ भी दिखाया हो मुझे उससे कोई फर्क पड़ता। सबको समझा। चलिए अभी सम कैसे होएगा ध्यान से देखिए प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने की कोई घाई मत करो, आपको जितना भी लगे ना हाथ में वो करंट फ्लो होए, कंट्रोल करो, ठीक है। आदिल और समीर का कैपिटल दिया है मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख दिया, हाँ या ना। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15,000 दिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इन्वेस्टमेंट्स कितने दिए हैं बच्चों, देखा सबने स्क्रीन पे, नीचे क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट्स वर रिड्यूस्ड बाय, ठीक है। अगर नॉर्मल सम होता और समझो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं होता, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो मैं एंट्री क्या पास करता, लॉस हो गया रीवैल्यूएशन में डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 22,500 22,500। डज एवरीवन अग्री, अरे है ना। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो 22,500 का पूरा लॉस में कहां डालता, बट अब मेरे पास क्या है, कितने का है
15,000, तो 15,000 तक का लॉस आउट ऑफ दैट 22,500 कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय आईएफआर। तो अब एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखो। देखो इन्वेस्टमेंट्स तो 22,500 से कम हो रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। पहले मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 15,000, फिर मैं लिखूंगा 7,500 टू इन्वेस्टमेंट्स 22,500। सबको समझा? इन्वेस्टमेंट्स 22,500 से कम हो रहे हैं, बट वो पूरा 22,500 का लॉस मेरा है क्या? नहीं, क्योंकि 15,000 मैंने पास में प्रोविजन बनाया हुआ है, तो 15,000 मैं वहां से सेट ऑफ करूंगा, बचा हुआ 7,500 आज के रिवैल्यूएशन में डालूंगा। सरवाना समझला कि नहीं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही क्या था कि कभी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट होए तो वो लॉस कुछ होएगा तो वो एब्जॉर्ब करने के काम आएगा, है ना? तो 15,000 का लॉस वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई डाउट इसमें? अगर इसका प्रेजेंटेशन देखने जाओ तो कैसे होएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15,000 इनर कॉलम लेस यूटिलाइज्ड, क्या लिखने का? लेस। पूरा 15,000 यूटिलाइज कर लिया, अब आउटर कॉलम में कितना हो गया? अग्री करते हैं? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्या आएगा? कितना है इनर कॉलम में? लेस रिडक्शन। पूरा 22,500 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स तो कम हो गए कि नहीं हो गए उतने के? 85,500 आ जाएगा। अरे हाँ, है ना? और ये जो 7,500 है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, उसमें डेबिट साइड पे टू इन्वेस्टमेंट्स 7,500। प्लीज बताइए सबको समझा है या नहीं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा लॉस कितने का है? 22,500। कितने का है? But luckily I do not have to record that entire 22,500 in my revaluation account because I have a past reserve of 15,000 which I can use to set off that loss. तो 15,000 वहां से सेट ऑफ कर दिया, बाकी 7,500 रिवैल्यूएशन में डाल दिया। अभी मुझे बताइए, अगर समझो लॉस होता 10,000 का, लॉस कितने का होता बच्चों? और आईएफआर में मेरे पास 15,000 है, तो क्या होता? इन केस लॉस वॉज 10K, तो मैं क्या करता? आईएफआर डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000 टू पार्टनर्स कैपिटल 5,000 इन विच रेशियो? ये डिसोल्यूशन में भी ऐसा कुछ करवाया था, जितने का लॉस होता है उतने का ट्रांसफर करने का, बाकी का याद आ रहा है कुछ? अरे हाँ, है ना? एसेट से रिलेटेड, मतलब एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में कुछ ऐसा था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो हम पूरा ही उसमें ट्रांसफर करते थे, बट लॉजिक ये समझिए, मेरे पास रिजर्व कितने का है बच्चों, बट मेरा लॉस सिर्फ कितने का है? तो उतना लॉस सेट ऑफ किया, बाकी 5,000 क्या करूंगा मैं? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। सबको समझा? कौन से रेशियो में? आपको चाहिए तो आप, अगर एक एंट्री में कंफर्टेबल नहीं है तो आप दो एंट्री में कीजिए। पहले आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000 10,000, फिर आईएफआर टू ए टू बी इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। सबको समझा? 5,000 के लिए। इजी टफ? मेकिंग सेंस? पक्का? गाइस पक्का कंफर्म करो, सबको समझा है? ठीक है, ये सम में ये वाला पार्ट आई होप सबको अच्छे से समझाओ जो मैं अभी समझाना चाहता हूं। हाँ, आईएफआर वाला मैं प्रेजेंट कर देता हूं सोल्यूशन में भी। देखिए, देखो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने 85,500 कर दिया, इनका प्रेजेंटेशन में उन्होंने वो लेस करके नहीं दिखाया, अपन दिखाएंगे, हाँ है ना? आईएफआर यहाँ पे दिख रहा है क्या? और रीवैल्यूएशन में लॉस में कितना डाला बच्चों? 7,500। इजी टफ? सेकेंड वाले सिनारियो में जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उसमें रिवैल्यूएशन में कुछ भी जाएगा क्या? अच्छा, तीसरा सिनारियो, अगर इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होता, लॉस नहीं, समझो अपवर्ड रिवैल्यूएशन है 10,000 का, तो क्या करने का? तो क्या करने का? आईएफआर पूरा 15,000 पार्टनर्स में बांट देने का और 10,000 की इनकम रिवैल्यूएशन में डाल देने का। अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ रही होती, इन केस ऑफ लॉस ऑफ 10,000 के बदले इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 10,000, सब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या हो रही है? अप्रिशिएट। हमेशा बुरा होएगा ऐसा क्यों सोचते हो? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ भी तो सकती है कि नहीं सकती है? तो आईएफआर टू पार्टनर्स कैपिटल
पूरा 15,000 कौन से रेशियो में, क्योंकि रिजर्व का तो आप कुछ काम, और फिर इन्वेस्टमेंट असेट बढ़ाने के लिए डेबिट टू रीवैल्यूएशन 10,000 इजी टफ, नहीं समझा? पक्का? ऑनलाइन वाले भी बताइए, सारी वैरायटी सबको समझी है कि नहीं समझी है? एक बच्चे को समझा है, अथर्व को, बाकी जनता? चलिए बढ़िया। ये लिखने का मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप घबराइए मत, मैं पहले सम में आगे बढ़ता हूं। सबको समझ रहा है अच्छे से? नेक्स्ट, जनरल रिजर्व दिया है 12,000, क्या करूं? डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। जनरल रिजर्व 8,000, 4,000, ओल्ड रेशियो गाइस 2:1 है, आप कहीं देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, ये रहा 2:1, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो चुपचाप बैलेंस शीट में लायबिलिटी, अरे है, सॉरी है, मैं टिक मारना भूल गया, आई एम रियली सॉरी। क्रेडिटर्स 63,000 के बदले कितना होना चाहिए? बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसमें बिल्स पेबल 60,000 ही लिखा, इसमें लेस रीवैल्यूएशन 750 लिखने का, लेस रीवैल्यूएशन 750, और लाइबिलिटी कम हो रही है, ये गेन है रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। डज एवरीवन एग्री? आगे चलता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग 75 है, नीचे क्या बोला है? लैंड एंड बिल्डिंग कितने का हो जाएगा? 30,000 से बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके, डेटर्स 39,000 पे कितने का प्रोविजन क्रिएट करना है? 10%, तो 75 प्लस 30, लैंड एंड बिल्डिंग 105 का हो गया, अरे हाँ है ना? डेटर्स में 10% आरडीडी बना दिए, 35,100 रह गया, ये लॉस डेबिट कर दिया, प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया, हाँ या ना? लैंड एंड बिल्डिंग का प्रॉफिट और आरडीडी का लॉस। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गुडविल मैंने क्या बोला, क्या कर देंगे? राइट ऑफ, इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे गुडविल पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे, यहाँ पे ब्रैकेट में ओल्ड रेशियो लिख लीजिएगा। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश लेके आ रहा हो, तो आप ओल्ड गुडविल को क्या कर देते हैं? राइट ऑफ। क्या कर देते हैं? अगर कैश नहीं लेके आता है तो क्या होगा? वो फोर्थ सिनेरियो जो सीखना अभी भी बाकी है। सबको समझा? ठीक है। नेक्स्ट, पीएनएल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये दोनों क्या हैं? फिक्टिशियस एसेट्स हैं या एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएंगे। 1, 2, दोनों कौन से रेशियो में हो रहे हैं? सब कुछ ओल्ड रेशियो है ना, ये तीनों। सॉरी, कैश दिया है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,600, यहां बना देता हूं कैश अकाउंट 30,600। डज एवरीवन अग्री? अरे हाँ या ना? कितना कैपिटल आया? 30,000, तो कैश में डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। नेक्स्ट, 15,000 गुडविल के लिए लाया, कैश में डेबिट, गुडविल में, और फिर इसको कौन से रेशियो में बांटा जाएगा? तो कुछ दिया नहीं है, तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो सेम हो जाएगा, 10 और 5, यहां पे डेबिट, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट, ब्रैकेट में सैक्रिफाइस रेशियो लिखना मत भूलिएगा। सबको समझा? इजी टफ? गुडविल अकाउंट क्या हो गया? टैली। नेक्स्ट, आरडीडी ऑलरेडी, अच्छा, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स आदिल एंड समीर, इंपॉर्टेंट है। आधा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, कितना कितना क्रेडिट किया उनको? 10 और 5, तो कितना विड्रॉ करेंगे? 5,000 और 2,500, तो ये 5,000 और 2,500 टू कैश आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ या ना? यहां डेबिट, कैश में 5,000 और 2,500। नेक्स्ट, फिर ये सब तो हो गया था। लास्ट एडजस्टमेंट, कैपिटल्स ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजू's कैपिटल एज द बेस एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश। ये करने से पहले रीवैल्यूएशन बैलेंस करो, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, कौन से रेशियो में? तो यहां डेबिट, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट, हाँ या ना? इजी टफ? इजी। अब क्या करने का?
एक वर्किंग नोट देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन इट इज डिसाइरेबल दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज ऑलरेडी appearing in the book should always be written off amongst all the partners in their old profit sharing ratio when the new partner brings in cash for goodwill. ये जो मैंने आपके साथ एक गुडविल वाला डिस्कस कराया था उन्होंने भी लिखा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे राजू शेयर कितना है, 1/4। अच्छा ये तो न्यू रेशियो का वर्किंग है, ये तो आप समझ जाएंगे है ना। गाइस नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, बैलेंस ऑफ 1 माइनस 1/4 किया, 3/4 बचा। ये 3/4 ओल्ड रेशियो में बांट देंगे जो 2:1 है, तो 2/4 1/4 और 1/4 आया। न्यू रेशियो क्या है, 2:1 सरवाना समझ लो हो। अच्छा अभी यहाँ पे उन्होंने वो टोटल कैपिटल वाला वर्किंग नोट बनाया नहीं है, मैं बना देता हूँ। टोटल कैपिटल इज इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफिस। 30,000 लाया है वो, कितने के लिए, तो इनटू, तो कितना हो गया, ये 120 स्प्लिट करेंगे, आदिल, समीर और नया पार्टनर कौन है, राजू। 2:1 तो 60,000, 30,000, 30,000 आया कि नहीं आया बच्चों, ये उनका कैपिटल होना चाहिए, हाँ या ना। दिस इज द कैपिटल दैट शुड बी देयर। तो पार्टनर्स कैपिटल में गए, क्लोजिंग बैलेंस 60 30 30 लिख दिया कि नहीं लिख दिया, यहां पे भी लिख दिया और कहां पे लिख दिया, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस तो यही होने वाला है कि नहीं होने वाला है, इसमें क्लोजिंग बैलेंस पहले मिलता है हमें, हाँ या ना। अब पार्टनर्स में देखने का, देखो राजू तो टैली हो गया 30 पे, हाँ या ना। आदिल और समीर में देखने का क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट, इन दोनों में क्रेडिट ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर यहां आया कि नहीं आया, समझ रहे हो। मतलब इनका फर्म में पैसा ज्यादा लगा हुआ था तो इतना पैसा हम उनको रिफंड कर देंगे, तो इतना यहाँ पे डेबिट, कैश में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किसी का डेबिट ज्यादा होता तो क्रेडिट में आता बाय कैश और उतना पैसा हम ले लेते। इजी टफ, बताओ सब लोग। बस ये स्टेप करने से पहले याद रखना रीवैल्यूएशन बैलेंस होके ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि रिवैल्यूएशन विल अफेक्ट दिस, राइट, बरोबर। तू समझा मैंने क्या बोला गाइस, नहीं मेरे को लगा उसने कुछ डाउट पूछा इसने पूछा, मैंने रिवैल्यूएशन बैलेंस करके इसमें ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आपको एक्यूरेट अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं मिलेगा। और जब बैलेंसिंग करें तो ये 60-30 को भी काउंट करना है, सबको समझ रहा है, ठीक है। अब बताओ कैसा लगा ये सब, ट्राई करेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीजें थी जो नई थी, अब मैं चाहता हूं आप ट्राई करें, फिर कोई डाउट्स रहेंगे मैं फिर से डिस्कस करूंगा, उसमें कोई आपत्ति विपत्ति है ही नहीं, ठीक है। देयर इज नो इशू इवन इफ यू स्टिल हैव अ डाउट टू डिस्कस, पर अब ट्राई करने में तुमको थोड़ा मजा आएगा, है ना। यस गो अहेड। ऑनलाइन वाले भी प्लीज ट्राई कीजिएगा, इस बोलिए। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, बट अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी नहीं होता, अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं है तो भी बांट देते। ऑनलाइन वाले भी ट्राई कीजिए प्लीज। आई थिंक आज जो टाइम है अपन शायद सिर्फ ये सम ही खत्म कर पाएंगे, बट ये सब अच्छे से करके जाइए कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छे से। दिस इज 14 सम, वी आर हाफ वे थ्रू द चैप्टर, 28 है एग्जैक्ट।
ठीक है, तो गाइस सिंपल है, बैलेंस शीट में समझो 12,000 का गुडविल दिख रहा है। अभी मेरे को बता, जब इन्होंने पास्ट में कोई कंपनी अक्वायर करी रहेगी तो ये गुडविल उन्होंने तब लिया रहेगा। अभी उससे जो 15,000 का कॉम्पेंसेशन ले रहे हैं टुवर्ड्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसमें तो फर्म की आज तक की गुडविल आ गई। अभी ये समझ ले, ये पीवीआर है, समझ, ठीक है। पीवीआर ने, जो मैं तुमको एक बार एग्जांपल दिया था, जब सिनेमैक्स एक्वायर किया था समझ, तब 12,000 की गुडविल पे करी। आज पीवीआर क्या बोल रहा है, मेरी टोटल गुडविल कितने की है, 60,000 की। तभी नए बंदे से 1/4 शेयर के लिए कितना ले रहा है, तो इसमें जो 12,000 की गुडविल है वो भी आ चुकी ना, उसका कोई अलग से वैल्यू थोड़ी ना है। अब वो खरीदा, वो आज 60,000 में सब इंक्लूडेड है ना, तो बैलेंस शीट में जो दिख रहा है उसका कोई पर्पस, इसलिए उसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्यों, क्योंकि ये पास्ट का है, हम नए पार्टनर से कॉम्पनसेशन करंट वैल्यू पे ले ही रहे हैं, तो पुराने का हमें उस पर कोई बर्डन डालने का अधिकार नहीं है, समझा। पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल 12,000 इन ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, गुडविल अकाउंट में क्रेडिट। अभी तेरा गुडविल अकाउंट कैसा नजर आएगा, यहां पे तू पहले लिखेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, फिर कौन पार्टनर्स है, आदिल और समीर है क्या, तो यहाँ पे बाय आदिल्स कैपिटल बाय समीर्स कैपिटल, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1 है या 2:1 है, तो 8,000 और 4,000 पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएगा, समझा। अब फिर जब पैसा आएगा, कैश आएगा, तो यहाँ पे आएगा बाय कैश, फिर टू आदिल टू समीर इन सैक्रिफाइस रेशियो। ये कौन से रेशियो में था, ओल्ड रेशियो में, समझा। पूरा सम समझ गया अच्छे से, किस किस का पूरा सम हो गया, उनको समझ भी गया है, ओके, वेरी गुड। क्यों, क्या करो कर, क्या बैलेंस, कौन कौन पार्टनर्स हैं, और चलो सब लोग स्क्रीन की तरफ देखो। अभी बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपके कैपिटल अकाउंट में इतना सब नजर आ रहा है, डज एवरीवन अग्री, एक सेकंड, हाँ, इतना सब नजर आ रहा है, राइट, अरे हाँ है ना। अभी हमने क्या बोला, इनका क्लोजिंग कैपिटल बाय वर्किंग नोट कितना होना चाहिए, 60-30-30 होना चाहिए, वो वर्किंग नोट तो सबको समझा है। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ सीपीएसआर, उससे टोटल मिलेगा जिसको न्यू रेशियो में स्प्लिट कर दो। तो यहाँ 60 होना चाहिए, यहाँ 30 होना चाहिए, यहाँ 30 होना चाहिए, करेक्ट। ये राजू का कैपिटल तो क्या हो गया, सिंपल। आदिल में देखो, यहाँ पे 90-12 कितना हो गया, 102, और ये कितना हो गया, 1,20,900 हो गया। यहाँ पे 8-8-8 24 और 5 29 और 60 कितना हो गया, 89 हो गया। तो ये क्रेडिट साइड ज्यादा, यहाँ पे लिखा 120,900 कितना बैलेंस बचता है बच्चों, 31,900 बचता है कि नहीं बचता है। क्या लिखने का, टू कैश। क्यों टू कैश लिखने का, क्वेश्चन में बोला है
जो भी एडजस्टमेंट रहेगा वो किससे करना है, यहां डेबिट, कैश अकाउंट में क्या कर देने का, क्रेडिट, क्योंकि इतना पैसा हम पार्टनर को पे कर रहे हैं। ठीक है, इस पार्टनर का भी बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 64,050 है, सेम 64,050 यहाँ लिखा, बैलेंस कितना बचता है बच्चों, 19,550, इसको भी पे कर देंगे, यहाँ डेबिट, कैश में क्रेडिट। हाँ है ना, ऐसा भी हो सकता है किसी का डेबिट ज्यादा रहता तो यहाँ आ जाता, क्या लिखते हैं, बाय कैश, उससे पैसा ले लेते। ये कैश ले दे के, तेको याद है कैश बुक में एक सम करते थे अपन, जिसमें बोला होता था कितना कैश होल्ड करना है, बाकी बैंक में डिपॉजिट कर दो, ये वही वाला सम है। देखो क्लोजिंग बैलेंस पता है, बस डिफरेंशियल देखो पैसा लेना है या, समझा। एक और चीज कर, कैल्सी है तेरे पास, निकाल। अभी ये येलो हाईलाइटेड पार्ट तू भूल जा, पहले कैल्सी पे आदिल के लिए 90,000 लिख, प्लस 12,900 लिख, प्लस 10,000, प्लस 8,000, माइनस 8,000 तीन बार है, माइनस 5,000, कितना कैपिटल आया, कितना है उधर नंबर बता, इधर मत देख, किधर मत देख। हाँ 91,900 है बिफोर एनी एडजस्टमेंट, कितना होना चाहिए 60,000, ये हमने वर्किंग नोट से ढूंढा तो 31,900 उसको वापस दे दिया। वो लॉन्ग कट मेथड है, ये शॉर्टकट है, यहाँ पे लिख दे बैलेंसिंग फिगर, वही मिल जाएगा, देखो समझा, इजी टफ। चलो गाइस, विद दिस आवर टाइम फॉर द डे, दिखाऊं, उसका कोई जरूरत नहीं, समझ लो, ये सिर्फ एक फॉर्मूला चाहिए तो कहीं लिख लो। अगर ये वर्किंग नोट आपने साफ नहीं बनाया है तो टोटल कैपिटल, गाइस ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं लिखा है क्या, लोगों ने वर्किंग नोट बनाया है इस सम का, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज पीएसआर, ये कहीं लिख लीजिए प्लीज, है ना। जो इस सम में क्या है 30,000 इंटू 4/1 है कि नहीं है, इस सब में किसी को डाउट्स है तो मैं अगले लेक्चर के स्टार्ट में भी डिस्कस कर दूंगा, बट आपको उतना एफर्ट लेना पड़ेगा कि घर से एक बार पूरा रिविजिट करके आइए और मुझे बताइए कुछ प्रॉब्लम है तो। देखो मैं किसी का मन नहीं पढ़ पाऊंगा, याद रखना, ठीक है ना। बताना आपको पड़ेगा सर ये प्रॉब्लम्स है, 3 प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन करिए आपने, मैं सॉल्व करवा दूंगा। धर्मवीर टेक्स्ट बुक का ही है भाई, अभी हो गया है लेक्चर, एक बार आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू, टेक केयर।